चलिए 8.3 जो है एक्सरसाइज अभी हम लोग वो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का पूरक होता है। ठीक है, मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला जो होगा वो होगा कॉस इंटू 90 माइनस थीटा के बराबर, और कॉस थीटा जो होगा वो होगा साइन इंटू 90 माइनस थीटा के बराबर। क्लियर है? मतलब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं एक उदाहरण दे करके, साइन 30 डिग्री का मान जो होगा वो कॉस इंटू 90 माइनस 30 के बराबर होगा, और कॉस 30 डिग्री का जो मान होगा वो साइन इंटू 90 माइनस 30 डिग्री के बराबर होगा। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसको एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं। उसी तरह साइन कॉस पूरक होता है एक दूसरे के, उसके बाद कॉसेक थीटा और सेक थीटा पूरक होता है एक दूसरे के, और टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के पूरक होता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं। पहला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ ऊपर में साइन है और नीचे में कॉस है, तो हमको पता है कि ये जो साइन थीटा होता है वो कॉस थीटा का पूरक होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो साइन थीटा का पूरक होता है। तो हमें क्या करना है, या तो इस साइन को कॉस में चेंज कर देना है, या फिर इस कॉस को साइन में चेंज कर देना है, पूरक को निकाल लेना है। तो साइन 18 डिग्री का पूरक हम कैसे निकालेंगे? तो अभी देखिए, हम साइन 18 को हम अभी बोले थे कि साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। और नीचे में तब कुछ नहीं चेंज करना है, एक ही को चेंज करना है, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को। नहीं, आपको ऊपर में ऐसे ही छोड़ना था, साइन 18 छोड़ना था, तो आप साइन 18 को ऐसे छोड़ देते, नीचे में फिर इस कॉस को साइन में चेंज कर लेते, तो कॉस 72 डिग्री बराबर होता है साइन इंटू 90 माइनस 72 डिग्री। क्लियर है? हम दोनों चेंज करके दिखा रहे हैं। तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा, और नीचे में भी है कॉस 72 डिग्री। तो कॉस 72 का मान तो सेम ही होगा, तो इससे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर हो गया 1। अब अगर ऐसा करते तो क्या होता, इसको हम लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री बट्टा, ये नीचे में देखिए साइन 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। तो सेम टू सेम है, तो काट देंगे एक बार में, तो ये भी एक आंसर। तो ऊपर वाले को चेंज करें या नीचे वाले को चेंज करें, आंसर सेम ही आना है, एक ही जैसा आंसर आएगा। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा सेम ही है, तो दूसरा मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बनाइए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहला का तीसरा क्या है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कि दूसरा भी बता दें? चलिए यहाँ पर दूसरा भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, टेन 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री। तो वो टेन थीटा कॉट थीटा का पूरक होता है, तो या तो इसको चेंज करें या इसको चेंज करें। किसको चेंज करें, ऊपर वाले को? तो चलिए ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं, नीचे को कुछ नहीं करना है। तो ऊपर में टेन थीटा है तो इसको चेंज करेंगे, तो सूत्र होता है कॉट इंटू 90 माइनस थीटा। तो 26 डिग्री है तो यहाँ पे 26 डिग्री लिख देंगे, इसका पूरक निकाल दिया। अब नीचे वाले को तब छूना भी कुछ नहीं करना है, जस का तस लिख दीजिए ऐसे। ऊपर में देखिए क्या हो गया, कॉट 90 में से 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 64 डिग्री होता है, और कॉट नीचे में कॉट 64 है ही। देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया, तो एक बार में कट जाएगा, तो इसका भी आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना है। तो इसको अगर हम चेंज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को पूरक में चेंज करेंगे तो कॉस थीटा का साइन होता है, तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा 48 डिग्री, 48 डिग्री। और फिर उसको फिर कुछ नहीं करना है, वो साइन 42 है तो उसको साइन 42 ही रख दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 होता है, और माइनस क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री। इसमें आपको साइन 42 डिग्री का मान नहीं पता करना है, आपको लॉजिक लगाना है, मैथमेटिकल अप्रोच लगाइए। साइन 42 डिग्री का मान और साइन 42 डिग्री का मान तो सेम ही होगा, तो जब सेम मान में से सेम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। मान लीजिए इसका मान 5 होगा, इसका मान भी 5 होगा, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 ही होगा ना। इसलिए मान आपको नहीं ज्ञात करना है, बस ये ज्ञात कीजिए सेम है तो सेम में से सेम घटाएंगे तो 0 आंसर होगा। ये हो गया। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए इसी का। चौथा में क्या है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री।
यहाँ पर दिया ही रहेगा, कॉसेक थीटा सेक थीटा का पूरक होता है, इसी में से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए किसी एक को ही चेंज करना है, या तो इस कॉसेक को सेक में चेंज कीजिए या इस सेक को कॉसेक में चेंज कीजिए। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम ऐसे ही छोड़ दें तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, अब माइनस है तो माइनस। आप चाहते हैं कि इसको हम चेंज करें तो सेक थीटा का पूरक कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा। थीटा कितना, जो यहाँ पर एंगल दिया रहेगा 59 है तो 59। क्लियर है। पहले वाले को टच भी नहीं करना है, तो पहले वाले को ऐसे ही लिख देंगे 31 माइनस ये क्या है कॉसेक 90 में से 59, 90 डिग्री में से 59 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31 डिग्री होगा। अब देखिए सेम टू सेम है, तो कॉसेक 31 डिग्री का जो मान होगा वही कॉसेक 31 डिग्री का होगा, तो सेम मान में से सेम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो पहला का पूरा क्वेश्चन देख लिया आपने। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा में है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, इंटू दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया है तो गुना का चिन्ह रहता है, इंटू tan 67 डिग्री, इसका मान होगा 1। इस सबको गुना करेंगे तो 1 होगा। देखिए इसमें से किसी का मान हमने मान सारणी से याद नहीं किया है, तो कैसे फिर हम मान बिठाएंगे यहाँ पर। तो एग्जैक्ट मान हमको नहीं बिठाना है, पूरक कोण करके हम लोग निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए क्या करना है। तो इसमें पूरा tan है, तो इस 4 टू tan में से हमको क्या करना है 2 टू tan थीटा को चेंज कर देना है इसके पूरक कोण में। ठीक, 2 टू को, आधा को, 4 है तो आधा, 6 टू tan थीटा रहता तो 3 टू को हम लोग चेंज कर देते, 10 गो रहता तो 5 गो को चेंज कर देते। यहाँ पे 4 गो है तो इस दोनों को चेंज कर देते हैं। देखिए तो tan थीटा का पूरक कोण होता है cot थीटा, तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा cot इंटू 90 माइनस थीटा कितना 48। फिर इसको भी चेंज करेंगे तो ये भी हो जाएगा cot इंटू 90 माइनस कितना 23 है तो 23। फिर बाकी को ऐसे ही छोड़ देना है, बाकी को टच भी नहीं करना है। ठीक, बाकी है tan 42 तो tan 42, tan 67 तो tan 67, इसको ऐसे ही कर रख देना है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा cot 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 होगा, ये हो जाएगा cot 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 होगा। उसके बाद ये दोनों ऐसे लिख दीजिए। घटाना भी आपको नहीं है दूसरे जगह जा करके, वो भी आपको इसी में पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे 90 में से 48 घटाएंगे, इसी दोनों में से कोई होगा, 42 होगा या 67 होगा। ठीक, तो ये दिमाग लगा के आप 23 है तो 67 होगा, 48 है तो 42 होगा, इस तरह से एंगल सेम ही रहता है। ठीक है, अब देखिए सेम एंगल वाले को एक जगह रखना है। ये 42 डिग्री है तो इस 42 डिग्री के साथ रखेंगे, इसी को हम लिखेंगे cot 42 डिग्री गुने tan 42 डिग्री, फिर cot 67 डिग्री गुने tan 67 डिग्री। अब हमको पता है कि tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो किसी को भी उसके व्युत्क्रम से अगर गुना करते हैं, यहाँ पे देखिए tan थीटा को अगर हम cot थीटा से गुना करते हैं तो आंसर क्या होता है 1 होता है। किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से अगर गुना किया जाए, tan थीटा का सूत्र होता है p बट्टा b, इसका होता है b बट्टा p, गुना कीजिए p कट जाएगा b कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिए थीटा तो सेम है, तो cot थीटा को कब गुना करेंगे तो 1 होगा जब थीटा सेम रहेगा तब। मतलब tan 60 डिग्री को अगर आप cot 60 डिग्री से गुना करेंगे तभी आंसर 1 होगा। tan 30 डिग्री को अगर आप cot 30 डिग्री से गुना करेंगे तभी 1 होगा। देख लीजिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, और cot 60 डिग्री का मान कितना होता है 1 बट्टा √3 होता है। दोनों को गुना कीजिए, कोना को निकट जाएगा भिन्न गुना में, तो कितना बचा 1 बचा ना, 1 आ गया ना। इसी तरीके से तो यहाँ पे देखिए इस दोनों का थीटा सेम है, तो तब tan थीटा और cot थीटा को गुना करेंगे तो कितना होगा 1 होगा गुना। इस दोनों का भी थीटा सेम है, तो tan थीटा और cot थीटा को गुना करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो 1 1 कितना हो गया 1। राइट साइड में देखिए 1 ही है, 1 ही लाना था ना, हो गया प्रूफ्ड। इसी को सिद्ध करना था। ये दूसरा सवाल बना दिए। चलिए अब दूसरा का दूसरा देख लेते हैं क्या है। दूसरा में है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0 लाना है। ठीक, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आएगा,
तो हम क्या करेंगे, या तो इस दोनों कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए, या इसको ऐसे ही रखिए, इस दोनों साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए, जो करने का मानो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करें, हम इसी को चेंज कर देते हैं साइन में। तो इस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन इंटू 90 माइनस 38, फिर इसको भी करते हैं साइन इंटू 90 माइनस कितना हो जाएगा, 90 माइनस 52 हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, साइन 38 साइन 52, ठीक। लेफ्ट साइड से बना रहे हैं, बराबर 0 खुद आ जाएगा। तो ये हो गया कितना, साइन 90 में से 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 52। ये हो जाएगा साइन 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 माइनस, ये दोनों ऐसे लिख देते हैं, साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखिए, साइन 38 इंटू साइन 52 इधर भी है, और साइन 38 इंटू साइन 52 इधर भी है। तो साइन 38 इंटू साइन 52 मतलब जो मान इसका होगा वही मान इसका भी होगा, दोनों तरफ तो सेम ही है। तो सेम मान में से अगर हम सेम घटाते हैं, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 ही होगा ना। तो इसमें से इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना होगा, 0, बराबर राइट साइड प्रूफ, 0 आ गया। दोनों सेम था, सेम में से सेम घटाए तो 0। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा में है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, cot a माइनस 18 डिग्री, ये हुआ। इसको सॉल्व करके हमें a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस tan थीटा को हम लोग इसके पूरक कोण में बदल देते हैं। तो tan थीटा का पूरक, ये थीटा है, ये जो मान है ये कोई कोण है, कोई थीटा का मान है, ठीक। तो tan थीटा का पूरक कोण क्या होगा, cot इंटू 90 माइनस थीटा। तो थीटा के जगह पे 2a है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a। इधर तो है ही cot a माइनस 18, ये भी जो है ना, ये भी कोई थीटा ही है, मतलब कोई कोण का मान ही है, और ये भी कोई किसी कोण का मान है, कोई थीटा है। क्लियर है। अब देखिए दोनों तरफ ये बीच में बराबर का चिन्ह है, मतलब ये दोनों तरफ क्या है, बराबर है। हमको सिद्ध नहीं करना है कि बराबर है, ये दोनों तरफ बराबर है, हमको a का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए इधर भी कॉट, इधर भी कॉट, इधर भी थीटा, इधर भी थीटा, मतलब दोनों तरफ कॉट थीटा, इसका मतलब ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। अगर हम लिखें इस तरीके से, अगर हम लिखें कॉट 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर, अगर हम लिखें कॉट 90 डिग्री, ठीक। तो इसी में हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर थीटा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री, दोनों का थीटा तो बराबर ही ना होगा। क्लियर है। तो इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों थीटा का मान बराबर कर देते हैं। 90 माइनस 2a बराबर होगा किसके, a माइनस 18 के। क्लियर है। अब यहाँ से a का मान आप निकाल सकते हैं, समीकरण सॉल्व करने आपको आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2a, और ये जो a है ये प्लस में है, तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, बराबर के इधर देखिए क्या है, माइनस 18 पहले से है, 90 प्लस में है तो 90 चला जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे माइनस 2a और माइनस 1a, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3a हो जाएगा। माइनस 90 और माइनस 18, 90 और 18 108 हो जाएगा, लेकिन रहेगा किस में, माइनस में ही। जब दो संख्या माइनस में हो तो अंक जोड़ देते हैं। इधर भी दोनों माइनस में था तो 2a और 1a, 3a होता है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, a का मान निकालना है। इधर माइनस 108 है, इधर माइनस 3a का मतलब क्या हुआ, माइनस 3 गुने a, तो माइनस 3 गुना में है a के साथ, तो माइनस 3 किस में चला जाएगा, भाग में। माइनस माइनस प्लस 3 से भाग दे दीजिए, 3 तिया 9, 1 और 3 छक 18, तो 36 डिग्री a का मान निकल गया। कौन a का मान 36 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा में है कि tan a बराबर cot b, ये है बराबर है दोनों तरफ, tan a और cot b जो है ये बराबर है। तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। अगर ऐसा है तो a प्लस बी का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो कैसे होगा वो सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरक कोण में चेंज करते हैं इसको। तो tan थीटा का पूरक कोण क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ पर हम tan को क्या लिख सकते हैं, cot इंटू 90 माइनस a लिख सकते हैं। इसका पूरक कोण चेंज कर दिए, इसको भी पूरक कोण में चेंज कीजिए। तो cot का पूरक कोण क्या होगा, tan इंटू 90 माइनस b। क्लियर है।
या इसको चेंज नहीं करना है, इसको हम यही लिख देते हैं, कॉट बी लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये कॉट है और ये क्या है, थीटा है। ये तो कोई कोण का ही नाम है, कोई एंगल होगा जो भी हो। यहाँ पर भी है कॉट थीटा, मतलब ये जो बी है ये भी तो कोई एंगल ही है, कोई एंगल का ही मान है, ये कोई थीटा ही है। मतलब कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा, मतलब थीटा का मान क्या होगा, बराबर होगा। जब दोनों तरफ बराबर है मान, तो इसका मतलब थीटा का मान बराबर होगा, तभी ना दोनों तरफ कॉट बराबर है। तो इसका मतलब दोनों थीटा को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो इस लेफ्ट साइड का थीटा है 90 माइनस ए, और राइट साइड दाहिने तरफ का जो थीटा है वो क्या है, बी। बराबर कर दिए, हो गया। अब यहाँ से समीकरण आप निकाल सकते हैं। ए माइनस में ए को भेज दीजिए उधर, इधर बचा 90, उधर क्या बचा बी, और ये ए चला जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर हम 90 बराबर बी प्लस ए लिखें या इतना बराबर 90 लिखें, तो बी प्लस ए को हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 90। तो इतना बराबर 90 या 90 बराबर ये, हो गया प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, ये इसी तरह से था जिस तरह से हमने तीसरा क्वेश्चन बनाया था, उसी तरह से 5वां क्वेश्चन है। इसमें है sec 4a इज इक्वल टू कॉसेक इंटू ए माइनस 20 डिग्री, कॉसेक इंटू ए माइनस 20 डिग्री, ये इस तरह से है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ हम थीटा सेम कर लेते हैं। यहाँ पर सेक थीटा है तो इसका हम क्या करते हैं, पूरक कोण निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा का पूरक कोण क्या होगा, कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा, तो थीटा कितना है, ये 4a है। सेक थीटा, तो थीटा कितना हो गया 4a, तो 90 माइनस थीटा, तो थीटा के बदले में क्या लिखना है, 4a लिखना है। उधर देखिए क्या है, कॉसेक थीटा, तो इसमें थीटा के जगह पे कितना है, a माइनस 20 है। तो दोनों तरफ कॉसेक थीटा बराबर को अगर हम डायरेक्ट पढ़ें, इसको थीटा बोल के पढ़ें, तो कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ये कब होगा, जब थीटा का मान बराबर होगा तभी होगा। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो 90 माइनस 4a बराबर हम लोग a माइनस 20 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए a को एक तरफ ले जाते हैं, तो इधर माइनस 4a है, उस a को इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि वो बराबर के उधर प्लस में था, कुछ नहीं था पीछे में तो प्लस था। अब देखिए इधर माइनस 20 है, ये 90 चला जाएगा माइनस में। अब देखिए माइनस 4a और माइनस 1a, तो कितना हो जाएगा, माइनस 5a, माइनस 20 और माइनस 90, तो कितना हो जाएगा, माइनस 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110। ठीक, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 गुना में है तो 5 जाएगा भाग में, 5 दूना 10 1 और 5 दूना 10 22 डिग्री। तो a का मान कितना हो गया, 22 डिग्री। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, a का ही मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक, चलिए अभी किताब भी आ चुका है। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है। छठा क्वेश्चन है कि ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण हो। कोई त्रिभुज है जिसके तीनों कोण हैं ए बी और सी। तो यहाँ से हम कुछ कुछ बातें लिख देते हैं ऊपर में। देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों को जोड़ने पर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ने पर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए अगर हम इधर हम बट्टा 2 करें लेफ्ट साइड में, तो इधर भी बट्टा 2 करना पड़ेगा। ठीक, मतलब क्या हो गया, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बट्टा 2, मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये तो कट जाएगा इधर, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी को कोण ए प्लस कोण बी प्लस सी बट्टा 2 जो है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कोण ए बट्टा 2 कोण बी बट्टा 2 प्लस कोण सी बट्टा 2 बराबर कितना लिख सकते हैं, 90। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 है वो सबके बट्टा में है, ए के बट्टा में भी है, 2 के बट्टे में भी और सी के बट्टा में भी है, तीनों के बट्टा में है। ठीक, इसी को आप इस तरीके से नहीं लिखना है, कितने बहुत सारे तरीके से। आप चाहते हैं कि सिर्फ कोण ए और कोण बी को लिखें, बट्टा 2 कर दीजिए, या कोण सी को अलग कर दीजिए बट्टा 2 को, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या बी प्लस सी को एक जगह ए बट्टा 2 को अलग कर लीजिए। ये हम करेंगे कैसे, सवाल में देख करके। तो सवाल में देखिए क्या है, क्वेश्चन में है मान किसका निकालना है, हमको ये सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2 ये होता है।
ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो ये तो सिद्ध करना है, चलिए लिख देते हैं सिद्ध करना है। तो हम ये देखते हैं कि B और C एक जगह है और A अलग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से B प्लस C को एक जगह लिखेंगे। कोण B, कोण का चिन्ह भी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो चलेगा। इसमें भी नहीं दिया हुआ है तो इसमें भी हम नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। B प्लस C को एक जगह लिख देते हैं और A को अलग कर देते हैं, कोण A को अलग कर देते हैं। ठीक है, सवाल में देख करके, सवाल में क्या था, B प्लस C को एक जगह लिखा हुआ था और A बट्टा A अलग था, इसलिए हमने भी इसमें से B प्लस C को, वैसे मैंने बता ही दिया, आप कई तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पर A प्लस C रहता, यहाँ पर B बट्टा 2 रहता, तो यहाँ पर हम A और C को लिखते और यहाँ पर B को लिख देते अलग करके। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो B प्लस C का मान या A बट्टा 2 का मान, जिसका मन होगा हम मान निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया B प्लस C बट्टा 2 का मान निकालेंगे, तो ये A बट्टा 2 इधर चला जाएगा, उधर 90 पहले से है और A बट्टा 2 आ जाएगा 52। तो ये हमारा मान निकला है कि B प्लस C जो है वो किसके बराबर है, 90 माइनस A बट्टा 2 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हम लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से सवाल बना रहे हैं। दाएं तरफ से भी बना सकते हैं, बाएं तरफ से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसी को क्या लिख सकते हैं, साइन। अब देखिए B प्लस C बट्टा 2 जो है वो किसके बराबर है, 90 माइनस A बट्टा 2 के बराबर है। तो B प्लस C बट्टा 2 जब इसके बराबर है तो B प्लस C बट्टा 2 के बराबर बदले में हम लिख सकते हैं 90 माइनस A बट्टा 2, लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो ये अब अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो ये सूत्र बन चुका है। कौन सा सूत्र बन चुका है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा। ठीक, तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो थीटा है ये तो 90 है, 90 डिग्री, और माइनस यहाँ पर क्या है, थीटा। तो ये जो थीटा है, थीटा के बदले में कितना है, A बट्टा 2। क्लियर है, तो थीटा का मान कितना हो गया, A बट्टा 2। तो यहाँ पर हम इसी को लिख सकते हैं, ये जो होगा, इसलिए साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस। अब थीटा के बदले में क्या लिख देंगे, A बट्टा 2 बराबर RHS। बस इतना ही करना था, बस ऊपर में ये कुछ कर लेंगे और नीचे में कर देंगे, हो गया प्रूफ। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, अब इसको चेंज करना है तो दोनों को चेंज कर लेते हैं, साइन को कॉस में चेंज कर देंगे और कॉस को साइन में चेंज कर देंगे, हो गया, इतना ही करना है। तो साइन 67 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा। तो थीटा यहाँ पर कितना है, 67, तो यहाँ पे लिख देंगे 67, तो हो जाएगा कॉस, यहाँ भी कर लेते हैं प्लस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा कितना है, 75, तो यहाँ पर 75। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस 90 में से 67 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 23, और प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन 90 में से 75 माइनस होगा तो कितना होगा 15। ये आंसर हो गया।